हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेल्विन सीएसएस की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम टेल्विन के अंदर फॉन्ट की डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर के ऊपर हम चले जाते हैं हमारे डॉक्स के अंदर। एंड डॉक्स के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए, आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक मेनू डिस्प्ले हो रहा है, साइड बार डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पे जाते हो टाइपोग्राफी सेक्शन के अंदर, देखिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। नाउ हम क्या करने वाले हैं, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जिसकी हमें मैक्सिमम ज़रूरत पड़ने वाली है, उन चीज़ों के ऊपर आज फ़ोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे चाहिए वो है फ़ॉन्ट की साइज़, कि मुझे मेरे फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे रखनी है। तो अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे जब सैंपल क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ पे हमारे टैक्स को देखिए, टैक्स 4 एक्सेल करके रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जितने भी क्लासेस है, सब क्लास को रिमूव कर देता हूँ। एंड देन इसको सेव करने के बाद एक बार क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। गो लाइव करने से मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज जस्ट टेस्ट, मुझे यहाँ पे मेरे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहे। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ वापस एक बार यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्लास अप्लाई करता हूँ। तो क्लास कौन सा है, तो देखिए, टैक्स करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल डिफरेंट डिफरेंट क्लास दिख रहे हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे चेक करते हो, तो देखिए, अगर आपको स्मॉल साइज के अंदर चाहिए, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12 px की साइज एक आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेस भी कर सकते हो। और देखिए, टेक्स्ट के साथ उसकी लाइन हाइट बाय डिफॉल्ट आ जाती है, तो आपको वो देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट एसएम देते हो, टेक्स्ट बेस देते हो, बेस यानी कि जो डिफॉल्ट हमारा 16 पिक्सल होता है, वो आप कर सकते हो। एल जी एक्सएल, 2 एक्सएल, 3 एक्सएल, आप 9 एक्सएल तक उसे कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो उसके ऊपर कस्टम भी दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जैसे हम लोगों ने लिया है वैसे ही यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 एक्सेल कर देते हैं। सो मैं टेक्स हाइफन 5 एक्सेल कर देता हूँ। तो देखिए, इससे क्या हो जाएगा, जब ये मेरा रन होगा तो देखिए मेरी साइज यहाँ पे बढ़ चुकी है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे उसने क्या दिया है, वैल्यू दी हुई है। ओके, मुझे क्या करना है, टैक्स हाइफन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर मेरी साइज डिफाइन करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास भी दी हुई है, आप उसके साथ भी कर सकते हो। मैं आपको हर एक चीज करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैक्स हाइफन, उसके बाद मैंने ले लिया ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट लेने के बाद उसके अंदर मैंने दे दिया लाइक 30 px। एंड नाउ इसको मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद आ जाता हूँ एक बार फिर से यहाँ पे। सो नाउ सी, मेरे टैक्स की साइज कुछ इस तरीके से दिख रही है। राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सो नाउ लेट्स सी, मेरा यूटिलिटी क्लास यहाँ पे देखिए फॉन्ट की साइज दिखा रहा है, दैट इज 30 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 एक्सेल। ओके, सो नॉर्मली इस तरीके से हम दे देते तो 8 एक्सेल हो जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा हो, तो एक दो क्लास और हमारे पास अवेलेबल है। लाइक यहाँ पे देखिए, एस एम डिवाइड बाई 6 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एस एम डिवाइड बाई 8 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सो नाउ हाउ दिस विल वर्क, ये किस तरीके से वर्क करेगा। सो मैं यहाँ पे 8 एक्सेल ले लेता हूँ। 8 एक्सेल के बाद पहले तो इसको सेव करता हूँ, तो देखिए मेरी साइज कुछ ऐसी दिख रही है। नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ 8 एक्सेल डिवाइड बाई 2, मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ सी, हमारे फॉन्ट किस तरीके से दिखते हैं, तो देखिए ये ऊपर की तरफ कुछ कट हो गया है। ओके, सो नाउ ये क्या हो कर रहा है, मेरे फॉन्ट को हाफ के अंदर कट करके दे रहा है। ओके, सो इसकी क्या हो गई, इसके लाइन हाइट जो है ना, वो कुछ बढ़ गई। अगर मैं देखो यहाँ पे लाइन हाइट निकाल देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं लाइन हाइट को इस तरीके से चेक मार्क कर देता हूँ, तो देखिए, यानी कि ये स्पेसिंग जो है ना, उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो अगर आपको साथ में लाइन हाइट भी अप्लाई करनी है, या फिर उसको हाफ करना है कुछ इस तरीके से, तो आप ये चीज कर सकते हो। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट की साइज को, यानी कि फॉन्ट साइज को यूज कर सकते हो टेक्स्ट हाइफन करके। ना उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट वेट। अब ये किसके लिए यूज कर सकते हो, आप तो इटालिक के लिए यूज कर सकते हो। लाइक मुझे इटालिक फॉन्ट चाहिए, तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इटालिक यूज कर देना है। और अगर मुझे फॉन्ट बोल्ड चाहिए, तो मैं फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा। दिस विल बी माई फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए, यहाँ पे मेरा फॉन्ट बोल्ड हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड बाई 2 को अभी के लिए निकाल देता हूँ, ताकि हमें पता चले। सो वी आर गोइंग अगेन हियर। सो यहाँ पे मैं आ गया। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट के अंदर चले जाता हूँ। फॉन्ट वेट के अंदर देखिए, मेरे पास थीन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक,
तो ये देखिए, ये आपकी फॉन्ट के वेट 100 से लेके 900 तक करता है। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई देना है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है मुझे 1000 करना है, तो फॉन्ट हाइफन 1000 कर दूंगा तो वो 1000 टाइम बोल्डर मुझे दिखाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। नाउ, अब ये तो हो गई मेरे फॉन्ट के वेट की बात। अब मैं इस फॉन्ट को अगर स्ट्रेच करना चाहूँ तो स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मुझे कंडेंस करना है तो कंडेंस कर सकता हूँ, और एक्सपैंड करना है तो एक्सपांड। चलिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ, स्ट्रेच एक्स्ट्रा एक्सपांड कर देता हूँ। सो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, और ये क्लास मैंने यहाँ पे दे दिया। चलिए, क्लास तो दे दिया, अब इसका आउटपुट भी चेक करते हैं। सो आउटपुट देखिए, ये आपके फॉन्ट जो है ना वो थोड़े से स्ट्रेच हो गए हैं। ओके, ये फॉन्ट कैसे हो गए मेरे, स्ट्रेच हो गए हैं। तो मैं उसको स्ट्रेच करना चाहूँ, एक्सपांड करना चाहूँ तो एक्सपांड भी कर सकता हूँ। साथ में अगर आप यहाँ पे आते हो तो कंडेंस का मुझे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर वो फॉन्ट कंडेंस को सपोर्ट करते हैं तो। ओके, सो चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडेंस कर दिया। चेकआउट करते हैं तो देखिए, ये थोड़े से कंडेंस हो गए हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस फॉन्ट के अंदर कंडेंस और स्ट्रेचिंग ज्यादा नहीं हो रही है। जिस फॉन्ट के अंदर होगी वहां पे ये सपोर्ट करेगा। सो आप इसको स्ट्रेच भी करवा सकते हो, दैट इज। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हो, इससे ज्यादा आपको पता चलेगा। कंडेंस के अंदर भी सेम दिख रहा है, सारे के अंदर मुझे सेम दिख रहा है, बिकॉज हमारे जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं ना, वो सिमिलर वे डिस्प्ले होते हैं। आप यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज करके देखो तो वहां पे डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। सो नाउ, दिस इज व्हाट फॉन्ट स्ट्रेच। अब यहाँ पे मुझे जो नेक्स्ट एक चीज चाहिए वो है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल की टाइप, अगर मेरे पास लिस्ट है, जैसे कि ये लिस्ट है, मुझे उसकी टाइप देनी है, तो मैं डिस्क, डेसिमल, नन, या फिर कोई कस्टम प्रॉपर्टी मुझे देनी है तो कस्टम प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ, जैसे कि मार्कर दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अलाइन। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को अलाइन करना है, जैसे कि लेफ्ट के लिए लेफ्ट, सेंटर के लिए सेंटर, राइट के लिए राइट होगा, जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई यूज होगा। इसके अलावा आप टेक्स्ट स्टार्ट एंड टेक्स्ट एंड को भी यूज कर सकते हो। आपको पैराग्राफ के स्टार्ट की तरफ अलाइनमेंट चाहिए या पैराग्राफ के एंड की तरफ अलाइनमेंट चाहिए, ये भी आप सेट कर सकते हो। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ कलर। अब देखिए, आप टेक्स्ट का अगर कलर चाहो तो वो दे सकते हो, जैसे कि मुझे टेक्स्ट का कोई भी कलर चाहिए, तो देखिए हमारे पास मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, ये सारे मटेरियल कलर है मेरे। और यहाँ पे मैक्सिमम कलर्स जो है वो अवेलेबल है, आपको जो कलर यूज करना है वो कलर आप कर सकते हो। और कलर आप देखना चाहते हो कि कौन से कलर का कौन सा शेड है, तो उसके लिए आप अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, सी दिस वन। मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे सारे कलर्स है। लाइक मुझे अगर मान लीजिए, मुझे यहाँ से कलर चाहिए, लाइक रोज कलर चाहिए, तो रोज कलर एंड ये वाला कलर चाहिए, तो दैट इज ऑन 900। तो मुझे मेरे टैक्स का कलर किस तरीके से देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स हाइफन रोज हाइफन, और मुझे कौन सा चाहिए, 900। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 900। अब सेव करके एक बार चेक करते हैं, तो देखिए मेरा 900 के ऊपर कलर आ चुका है। सो दिस मीन्स मैं कलर भी अपने हिसाब से दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हमें दिए हुए हैं, आप जो चाहो उस कलर का यूज कर सकते हो। ओके, एंड उसके अलावा अगर आप देखिए स्क्रॉल करते जाओ, और यहाँ पे आपको वैल्यूज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ना, ये वैल्यूज किस तरीके से वर्क करेगी वो देखते हैं। अगेन एक बार आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपल मुझे दिया हुआ है, मुझे मेरे कलर का कोड देना है। अगर आपको कोई कलर का कोड याद है तो आप दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टैक्स हाइफन, एंड उसके बाद मैंने ब्रैकेट ले लिया, उसके बाद मैंने कर दिया हैज करने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0f 0f 0f, कुछ इस तरीके से। ये ब्लैक का नियर बाई कलर है, इसको मुझे थोड़ा चेंज करना है, मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। सो नाउ सी 434343। सो ये मेरा कलर हो गया। नाउ अब मैं चेक करता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, तो देखिए मेरा कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी फॉन्ट की जो भी प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टी आपको टाइपोग्राफी के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैक्सिमम चीजें अवेलेबल है। जैसे कि मुझे डेकोरेशन देना है, मुझे अंडरलाइन करनी है, ओवरलाइन करनी है, लाइन थ्रू करनी है, वो भी मेरे पास ऑप्शन है। मुझे नो अंडरलाइन चाहिए, लाइक मेरे पास लिंक है उसके ऊपर मुझे कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैं नो अंडरलाइन कर दूंगा। सो दिस इज। अगर मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर चेंज करना है, सो मैं यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर भी डेकोरेशन हाइफन करके मेरा कलर दे सकता हूँ। ओके,
तो ये वर्क करेगा आपके टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने हमारा टेक्स्ट देके रखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलिए हम क्या करते हैं, डेकोरेशन का कलर लेकिन मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। मैंने अंडरलाइन दे दिया एंड देन मैं कर देता हूँ डेकोरेशन, और उसके ऊपर मैं एम्बर कलर अप्लाई कर देता हूँ 700। ओके, सो कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया। नाउ लेट्स सी हमारा टेक्स्ट किस तरीके से हमारे ब्राउजर के ऊपर दिख रहा है। सो देखिए मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मेरा कलर, लेकिन उसका अंडरलाइन का कलर कुछ डिफरेंस दिख रहा है। सो दिस वे वी कैन अप्लाई अवर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे टैक्स रैप के लिए है, टैक्स ओवरफ्लो के लिए, टैक्स ट्रांसफॉर्म के लिए, जैसे कि मुझे अपर केस लोअर केस करना है तो अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज नॉर्मल केस, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप टैक्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, टैक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का एक्चुअली यूज कर सकते हो आपके टेलविन सीएसएस के अंदर। तो आप एक बार ये सारी जो भी क्लासेस है उसे ट्राई करके देखिए। अगर कोई पर्टिकुलर क्लास आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें बता सकते हो। आई होप आपको आज का ये टेलविन सीएसएस का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने हमारे टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट देके रखी है, साथ में हमने हमारे टेलविन के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखे हुए, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं हमारे टेलविन सीएसएस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।